ओके। वेलकम टू रियांश मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड। और मैं सर्टिफाइड डाइटिशियन लंकेश पठाड़े आप सभी को इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और मेरा यूट्यूब चैनल है लंकेश हेल्थ डिस्कवरी। यहाँ पर आपको सारे जो भी आज तक के वीडियोस है वो रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। और इस रिकॉर्डिंग का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ के लिए होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फेवरेट प्रोडक्ट जो हमारा बन चुका है, एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो रियांश अमृत जूस अगर हम सर्च करेंगे या जूस सर्च करेंगे तो भी गूगल में सबसे पहले नाम आता है, वो है रियांश अमृत जूस। तो इस रियांश अमृत जूस के बारे में सभी को कुछ पता है, लेकिन और कुछ जानेंगे। रियांश अमृत जूस में वैसे तो 42 इंग्रेडिएंट है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी है कि वो ज्यादातर हमें पता नहीं होते। मराठी में हम उसे कहते हैं कि दुर्मिळ वनस्पति, जो तुरंत हमें या ज्यादा सुनी हुई नहीं होती। तो वैसे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे, बाकी जो कॉमन इंग्रेडिएंट है वो आपको पता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रियांश अमृत जूस और रियांश अमृत कैप्सूल और उसके आगे भी कुछ प्रोडक्ट्स है, उस बारे में जानेंगे। तो रियांश अमृत जूस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 42 इंग्रेडिएंट है। तो क्या है वो 42 इंग्रेडिएंट? जिसमें है ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, गोजीबेरी, मैंगोस्टीन, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, सिबकथॉर्न, बैसिल, एलोवेरा, काली मूसली, गुड़ुचि, हरिद्रा, नोनी, आंवला, गाजर, ग्रीन टी, पोमोग्रेनेट, नीम, मोरिंगा, ब्राह्मी, बीटरूट, हरडा, बेहड़ा, शंखपुष्पी, जिंजर, अश्वगंधा, करक्यूमिन, वाटरमेलन, B12 वेजिटेरियन सोर्स है, विटामिन B3, विटामिन सी, अंजीर, जायफल, केसर, इलायची, अर्जुन, मुलेठी एंड शतौरी। ये इंडिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें फूड कंटेंट, मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन कंटेंट और सुपर फ्रूट का कॉम्बिनेशन एक साथ मिला है। और इस वजह से हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके रिजल्ट आ रहे हैं, और वो रिजल्ट हम सबको पता है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रिजल्ट के बारे में कुछ डाउट्स है। तो इसलिए हम ये प्रोग्राम्स लेते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हर थर्सडे मैं जूम मीटिंग में आके लोगों के लिए सेवाएं देता हूँ। और एक थर्सडे हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते हैं और दूसरा थर्सडे हम लोगों के साथ सवाल जवाब करते हैं लोगों के एक फ्राइडे, एक थर्सडे हम टॉपिक वाइज, जैसे कि डायबिटीज हो, अलग अलग बीमारियों पे जानकारी की बीमारी क्या होती है और वो बीमारी के अंदर हमें क्या तकलीफें होती है, उसके कॉजेस क्या होते हैं और उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमारा जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है। ये कोई भी मेडिसिनल क्लेम नहीं करता, ये कोई भी दवाई नहीं है। ये किसी को भी ठीक करने की जानकारी या गारंटी नहीं देता। सिर्फ ये न्यूट्रिशन होने की वजह से हमारे शरीर में अच्छा खाना जाएगा तो हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा तो हम बीमार नहीं होंगे। तो हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा है क्योंकि सारे केमिकल टॉक्सिन्स उसमें है। जो भी खाना खा रहे हैं वो हाइब्रिड है। और इसलिए हमें न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। अगर पूरी दुनिया में जाएंगे तो यूरोप में 94% से भी ज्यादा पॉपुलेशन न्यूट्रिशन लेता है, और हमारे हमें भी न्यूट्रिशन लेना जरूरी हो चुका है क्योंकि हम सारा हाइब्रिड खाना खाते हैं, होटलिंग करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है। तो चलो एक एक करके जानते हैं। ब्लूबेरी, ये इंग्रेडिएंट जो है वो यूरोपियन इंग्रेडिएंट है। और ये ब्लूबेरी जो फ्रूट है, ये इटसेल्फ खुद एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। और इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारे शरीर में जो भी फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं, मराठी में हम उसे कहते हैं मुक्त कणांची संख्या, जितने भी ज्यादा हमारे अंदर टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं या सेल्स बढ़ रहे हैं, ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम ब्लूबेरी की वजह से, क्योंकि एक रिच एंड हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट है। ये पाउडर फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर अमेजोन पे जाओगे तो 2,500 से 3,000, सॉरी, 2,500 या 3,000 रुपए में 1 kg ये अवेलेबल है। मतलब इतना महंगा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन हमारे CMD सर ने ये फॉर्मुलेशन हमें जो दिया है, इसमें 42 इंग्रेडिएंट टोटल एक साथ आते हैं। और ये प्रोडक्ट हमें सारे अच्छे कंटेंट का जो रेसिपी है वो हमें मिला है, अच्छा ब्लेंड हमें मिला है। और ये ब्लूबेरी की वजह से हमारे फैट्स जो है नेचुरली कम होने में मदद होती है, बेली फैट कम होने में मदद होती है, ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल होने में हेल्प होती है, और हमारा ब्लड के अंदर जो भी वेसल्स है जहाँ पर ब्लड स्टोर होता है वो क्लीन होने में मदद होती है, ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। उसके बाद है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी की वजह से, इस सुपर फ्रूट की वजह से हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट बढ़ जाते हैं, जिस वजह से हमें कैंसर की बीमारी से लड़ने में ताकत बनती है और हमें डर नहीं रहता। उसके बाद क्रैनबेरी की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट सही चलता है, जिस वजह से किडनी स्टोन या प्रोस्टेट के प्रॉब्लम जो मेल्स में देखे जाते हैं वो भी हमें रिजॉल्व करने में हेल्प होती है। ये प्रोडक्ट हम जब लेते हैं, इसमें कोई भी दवाई अगर हमारी चालू है तो उसे हमें क्लोज नहीं करना है, हमारा दवाइयाँ हमें चालू रखनी है और साथ में हमें न्यूट्रिशन लेना है।
जिस वजह से धीरे धीरे हमारा मेडिसिन कम हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। गोजी बेरी ऐसे इंग्रेडिएंट है जिस वजह से एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बढ़ते हैं और इन्फ्लेमेशन जैसी बीमारियां, जैसे जलन होना, स्किन के प्रॉब्लम होना, इससे हमें बचने में हेल्प होती है। ये एंटी डायबिटिक भी है, न्यूरो प्रोटेक्टिव भी है। न्यूरो प्रोटेक्टिव होने की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो भी हॉर्मोन्स है या ब्रेन के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उसको ठीक रखने में हमें गोजी बेरी की वजह से मदद होती है। इसमें प्रीबायोटिक होने की वजह से हमारा जो पेट के अंदर गट हेल्थ है वो ठीक रखने में ये हेल्प करता है। एंटी ऑक्सीजोनिक यानी वजन को नियंत्रित रखने में भी हेल्प करता है। मैंगोस्टीन ऐसा फ्रूट है जिसे फलों की रानी कहा जाता है तिब्बत में, चाइना में। जैसे हमारे देश में मैंगो, ये फ्रूट है फलों का राजा। ये मैंगोस्टीन का खासियत ये है, स्पेशलिटी ये है कि ये फल को अगर हम हार्वेस्ट करेंगे या ट्री से निकालेंगे तो ये 45 दिन तक वैसे ही फ्रेश रहता है, बिना रेफ्रिजरेशन के। यानी ये ऐसा फ्रूट है जो बहुत ज्यादा रिच है उसके एनर्जी में, और ऐसे फ्रूट का इंग्रेडिएंट का ब्लेंडिंग हमारे अमरूद जूस में अवेलेबल है। ये कोई अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है, ये सारे कंटेंट एक साथ अमरूद जूस में ऐड किए हैं, और वो फॉर्मुलेशन हमें अच्छे रिजल्ट देता है। और मैंगोस्टीन की वजह से हमारे ब्लड वेसल क्लीन रहते हैं, बॉडी पेन कम हो जाता है, और हमें एनर्जेटिक फील होता है। वैसे भी और बहुत सारे फायदे इसके अवेलेबल है। स्ट्रॉबेरी की वजह से विटामिन सी हमारे शरीर में बढ़ता है, जिस वजह से हमारे दांतों के जो मसूड़े है उसमें से बैड स्मेल नहीं आता, कैंसर की बीमारी नहीं रहती, और उसमें रिकवरी में भी हेल्प होता है। ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हार्ट का जो भी बीमारियां है उसका रिस्क कम कर देता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और हार्ट डिसीज, डायबिटीज डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। सिबकथॉर्न की वजह से एंटी कैंसर, एंटी हाइपरलोगैमिट और एंटी ओपेसिटी, इन्फ्लेमेशन और एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल और डर्मेटोलॉजिकल यानी स्किन के प्रॉब्लम जो भी है, न्यूरो सिस्टम के प्रॉब्लम जो भी है, और हेपा प्रोटेक्टिव जो भी हमारा हाइपरटेंशन है उसको मेंटेन रखने में, रिकवरी करने में हमारा सिबकथॉर्न एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट काम करता है। और ये ज्यादातर हिमालय में पाया जाता है, और ऐसा इंग्रेडिएंट हमारे अमरूद जूस में अवेलेबल है। नोनी, मराठी में इसे बार तोंडी भी कहा जाता है, और नोनी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन दोनों ही केस में काम करता है। या डेंगू मलेरिया जैसी बड़ी बीमारियां, जॉन्डिस जैसी बीमारियां है, कोई भी बीमारी हो, हॉस्पिटल से घर आने के बाद हमें कम से कम 6 महीने या 1 साल की दवाइयां होती है, और जिस वजह से हमारे किडनी को तकलीफ होती है, और फिर जाके डायलिसिस पे शिफ्ट होना पड़ता है, क्रिएट लेवल हमारा बढ़ जाता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम कम से कम दवाइयां खाकर ठीक हो जाए, तो कोई भी बंदा अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो उसे तुरंत अमरूद जूस दे दे, जिस वजह से 6 महीना 1 साल तक दवाइयां नहीं चलेगी, 1 महीने में ही उसकी दवाइयां खत्म हो जाएगी, और उसको रिकवरी महसूस होगी, और उसकी जो डॉक्टर है वो उसकी मेडिसिन बंद कर देंगे, क्योंकि उसके रिपोर्ट आने नॉर्मल आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ब्राह्मी है, जिस वजह से आपका ब्रेन शार्प बनेगा। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत शार्प हूँ, तो आप वो शार्पनेस आप में भी आएगा। ब्राह्मी की वजह से आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रांग बनेगा, हमारे प्रोटीन लेवल हमारे शरीर में बढ़ेगा। एंजाइटी, स्ट्रेस यानी अकेलापन, गुस्सा आना, स्ट्रेस आना, बिना वजह की चिड़चिड़ाहट होना, तो ये सारी चीजों से ब्राह्मी हमें बचाएगा, क्योंकि ब्राह्मी की वजह से ठीक से नींद आती है, और नेगेटिव विचार नहीं आते। एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, मेमोरी बूस्टर भी है। और जिनको लगता है कि मेरी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, उनको अमरूद जूस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्राह्मी है। एडीएचडी जैसी बीमारियां जिसमें इम्बैलेंस हो जाता है, और ये ज्यादातर फीमेल्स में या स्त्रियों में पाया जाता है कि ये बीमारी जब होती है तो मूड स्विंग होते रहता है ना। आपने देखा होगा कि समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती रहती है, उसी तरह से जो फीमेल्स होती है उनके मूड्स जो है वो स्विंग होते हैं, कभी खुशी कभी गम, ऊपर नीचे या गुस्सा, ऐसे होते रहता है। तो इसे हम कहते हैं एडीएचडी नामक जो ब्रेन की बीमारी है, ये होती है। तो ये मूड स्विंग की बीमारी है, और ये ज्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से होती रहती है। तो इससे ब्राह्मी से हमें वो सपोर्ट मिल जाता है। सामने हरडा नाम का इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से रिच आयरन मिल जाता है, इससे ब्लड बढ़ने में हेल्प होती है। मैग्नीज मिलता है, सेलेनियम मिलता है, कॉपर मिलता है, और विटामिन सी भी मिलता है, जिस वजह से हमारे शरीर से दुर्गंधी नहीं आती है। हमारे शरीर से जो भी पसीना है उससे दुर्गंधी नहीं आती है। विटामिन सी हमारे शरीर में ज्यादातर होना जरूरी है। आपको पता होगा कि कोविड की बीमारी जब थी, तो कोविड में ज्यादातर लोगों को विटामिन सी की कैप्सूल्स दी जाती थी गवर्नमेंट से, है ना। तो विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग फ्रूट्स नहीं खाते, ज्यादातर लोग कुकुम्बर, गाजर ये खाते नहीं है, सलाद खाते नहीं है, इसलिए विटामिन सी कम हो जाता है। ये कुछ लोग पैसों की वजह से नहीं खाते, कुछ लोग वक्त ना मिलने की वजह से नहीं खाते, इस वजह से दोनों भी लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। तो इस केस में
हरडा नाम का इंग्रेडिएंट है, जिससे एलर्जी कम होगी, एलर्जिक प्रॉब्लम, स्किन रैशेस, स्किन के प्रॉब्लम कम हो जाए और हमारा बॉडी जो है तो रिजिनोवेट होगा, रिफ्रेश होगा, है ना। हम कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं, हम लैपटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं, हम मोबाइल को रिस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते। तो ये इंग्रेडिएंट की वजह से हमारा बॉडी जो है वो सही से रिजिनोवेट होगा। उसके बाद बेड़ा नाम का इंग्रेडिएंट है, जिस वजह से हमारे शरीर में कफ या कोल्ड या दमा या अस्थमा जैसी बीमारियों से लड़ने में यह काम करेगा। कॉन्स्टिपेशन यानी बद्धकोष्ठी या टॉयलेट की जो प्रॉब्लम होती है, बार बार टॉयलेट को जाने के बावजूद टॉयलेट नहीं आती है, तो इस प्रॉब्लम में बेड़ा नाम का इंग्रेडिएंट सही से काम करेगा। इसमें ऐसे हर्ब्स है जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन कवर हो जाता है, टॉयलेट क्लियर हो जाता है। और सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है तो जिनको गैस्ट्रो प्रॉब्लम है या पेट साफ ना होने की बीमारी है, इस वजह से हजारों बीमारियां हमें हो जाती है। तो ये हमारा पूरा ड्रेनेज सिस्टम, हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, पूरा क्लीन करने में ये हेल्प करता है, वेट मैनेज करने में हेल्प करता है। उसके बाद शंखपुष्प है, जिस वजह से गैस्ट्रो प्रॉब्लम, पाइल्स जैसी बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस यानी काविड़, इसमें और डिसेंट्री यानी मोशन होना, इसमें भी शंखपुष्प अच्छे से काम करके और लिवर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अश्वगंधा की वजह से हमारा एंजाइटी यानी बीमारी जो है, जैसे अकेलापन और आइसोलेशन, इस सारी चीजों में जो डर लगता है उसमें ये अश्वगंधा काम करता है। स्पर्म काउंट बढ़ाने में हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में, स्टैमिना बढ़ाने में हेल्प करता है। और ज्यादातर जो महिलाएं होती है कि बेबी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, जब बच्चा पैदा होने के बाद मिल्क प्रोडक्शन में उन्हें तकलीफ होती है, तो इस केस में भी अश्वगंधा हेल्प करती है। जैसे ही बेबी होगा प्रेगनेंसी के बाद, उनको तुरंत अश्वगंधा इसमें अवेलेबल है, इसलिए अगर हम लोग जूस देंगे तो उनको मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प होगा और बच्चों को भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि उनके साथ साथ बच्चों को भी वो फीडिंग से वो प्रोडक्ट जाएगा। विटामिन B12 वेजिटेरियन सोर्स है, बहुत खुशी होती है कि हमारे पास जो सोर्स है वो वेजिटेरियन है। और इस वजह से B12 की डेफिशिएंसी अगर होगी तो B12 एक कैरियर है। अगर हमारे शरीर में कोई कैरियर नहीं रहेगा तो सारे जो विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स है उसको शरीर में हर एक ऑर्गन्स को सप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगा। तो विटामिन B12 एक कैरियर है और ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को विटामिन B12 की वजह से नॉनवेज खाना पड़ता है, तो ये एक वेजिटेरियन सोर्स है, ये एक खुशी की बात है। विटामिन D3 की वजह से हमारे जो बोन्स है वो स्ट्रांग बनेंगे, मसल स्ट्रांग बनेंगे, हमारा ओरल हेल्थ अच्छा रहेगा। हमारे अंदर जो भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जैसे वॉशरूम में जाने के बाद जलन होना, खुजली होना, ब्लड आना, ये सारे प्रॉब्लम्स में विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारे जो कंटेंट्स मैंने आपको बताया, ये सारे कंटेंट्स में से हमारे विटामिन D3 हमें मिल जाता है। डिप्रेशन की बीमारियों से भी हमें हेल्प होती है। उसके बाद विटामिन C के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। उसके बाद है जायफल। जायफल जो है ये एक आयुर्वेदिक कंटेंट है, जिस वजह से हमें आराम मिलता है, स्ट्रेस कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, रिलैक्सेशन मिलता है। जिन्हें जिन्हें नींद ना आने की बीमारी है वो अमृत जूस लेने की वजह से उसे अच्छी नींद आती है अगर रात में लेंगे तो। और उसके साथ साथ अगर जायफल जो है उसको हम रब करके सर पे लगाएंगे, फोरहेड पे, तो उससे भी हमें रिलैक्सेशन मिलता है। अर्जुन मुलेटी जो है वो लिवर का हेल्थ अच्छा रखने में काम करती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फास्टिंग होते हैं फिर भी उनका वजन बढ़ता है। तो इसमें लिवर अगर फैटी हो, ज्यादा ऑयली खाने की वजह से, ज्यादा बाहर का खाना खाने की वजह से, वक्त पे ना खाना खाने की वजह से लिवर की हेल्थ बिगड़ जाती है, लिवर फैटी बन जाती है। और अगर लिवर फैटी हो गई तो ओवरवेट बन जाते हैं। तो इस केस में अर्जुन मुलेटी है अमृत जूस में अवेलेबल, जिस वजह से हमारा फैटी लिवर जो है उसमें रिकवरी में हमें हेल्प होता है। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर ने दी हुई हमें तुरंत बंद नहीं करनी है, 3 महीने का कोर्स करना है, रिपोर्ट निकालना है, और रिपोर्ट के बाद डॉक्टर खुद गोली बंद करेंगे। हमें हक नहीं बनता कि किसी का हम मेडिसिन बंद करें, क्योंकि हम न्यूट्रिशन में काम करते हैं, हमारा काम है लोगों को अच्छे न्यूट्रिशन देके उसमें ऐसी परिस्थितियां निर्माण करने की जिस वजह से मेडिसिन बंद हो जावे, और ऐसी परिस्थितियां निर्माण करने जिस वजह से कोई बीमार ना पड़े। तो हमें इतनी ही परमिशन है और हम सिर्फ लोगों को न्यूट्रिशन प्रमोट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हम सारे लोग न्यूट्रिशन में काम करते हैं। मेरे पास तो ऑथेंटिक लाइसेंस है, लेकिन आप अगर किसी को बोल रहे हैं तो आपको सिर्फ सजेशन देना है, ठीक है, किसी को क्लेम नहीं करना है। ऑलरेडी रिजल्ट्स आ चुके हैं, 15 लाख 18 लाख से भी ज्यादा कंज्यूमर बेस है हमारा, है ना। अगर हमें सीधी बात में अगर जानना है कि ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, तो अगर आपको कस्टमर आपको पूछे तो आप बता सकते हो कि रियांश से 24 आवर्स 24 बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट, हमें डाइजेशन में हेल्प होता है, एसिडिटी कंट्रोल करने में मदद होती है, वजन को नियंत्रित रखने में मदद होती है, हमारे हार्ट का और लिवर का जो आरोग्य जो हमारी ऑर्गन है उसका हेल्थ अच्छा रखने में हेल्प करता है। हमारे जो प्रोटेक्शन है डायबिटीज से, क्योंकि डायबिटीज से ज्यादातर साइड इफेक्ट होते हैं, तो डायबिटिक्स से साइड इफेक्ट के कवर करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में या मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारे ब्रेन का फंक्शन अच्छा रखने में हेल्प करता है, अर्थराइटिस यानी संधिवात में हमें रिकवरी में हेल्प करता है, हमारे बोन्स को ठीक रखता है, यूरिनरी ट्रैक को ठीक रखता है, जिस वजह से किडनी स्टोन या किडनी स्टोन जैसी बीमारियां
नहीं होती है, और अगर है भी तो उसको रिकवरी में हेल्प करती है। उसको एडिशनल प्रोडक्ट हमें किडनी स्टोन पेन रिलीफ ड्रॉप भी लेना है, साथ में अल्कलाइन ड्रॉप भी लेना है, एसिडिटी ड्रॉप भी लेना है। ये कॉम्बिनेशन हमें लेने हैं। ये जो सेशन है मेरा, अगला सेशन जो होता है जिसमें सवाल जवाब होते हैं, उसमें ये होगा। और नए लोगों को ज्यादा चांस दो यार, पुराने लोगों ने सवाल नहीं पूछने चाहिए। हार्मोन को बैलेंस रखने में हेल्प करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, एंटी एजिंग इफेक्ट, यानी कुछ लोग उम्र कम होने के बावजूद ज्यादा उम्र के दिखते हैं, बूढ़े दिखते हैं, तो एंटी एजिंग इफेक्ट में भी ये हेल्प करता है। हमारे फ्री रेडिकल्स को मेंटेन करता है, जिस वजह से हमारा जो एज है वो नेचुरली स्किन में ग्लो रहता है। और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। हमारे ऑक्सीजन जो है सेल्स और टिश्यूज को ज्यादा देता है, इस वजह से हमारा जो ऑर्गन है वो फ्रेश रहता है और स्ट्रेस फ्री रहता है, जिस वजह से हम यंग और यंगर लगते हैं। कीप स्ट्रेस फ्री, अच्छी नींद आने में हेल्प करता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाता है, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप करता है ना। ज्यादातर लोग बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम लो होती है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में यह हेल्प करता है। प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल्स एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम कैंसर। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में जो भी है उसको वॉश आउट करता है, डिटॉक्स करता है, जिस वजह से कैंसर बीमारी का रिस्क नहीं रहता। अगर किसी को हुआ है तो उसकी रिकवरी में हेल्प करता है। हमारे गम्स यानी हमारे मसूड़ों को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। कॉमन हार्मफुल केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। हमारे सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन सिस्टम को ठीक करता है, हेल्प करता है, और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक रखता है, और हमारे पूरे शरीर में एक्साइटमेंट मेंटेन करने में हेल्प करता है। जितने एक्साइटमेंट से मैं बात कर पा रहा हूँ दिन में, मैंने आज तक पूरे दिन में बहुत सारे कॉल अटेंड किए हैं, फील्ड वर्क किया है, लोगों से बात की है, उसके बावजूद मैं एक्साइटमेंट में रह सकता हूँ, क्योंकि मैं एक, अगर आपने देखा होगा मेरा पोस्ट, उसमें मैंने इस बार एक पोस्ट में एक ऑडियो डाली थी। वो ऑडियो थी कि अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो अगर हमें जिंदगी में ज्यादा अच्छे से रहना है, तो हमारे अच्छे गुरु होने चाहिए। और हमारे अच्छे गुरु ये कहते हैं कि कम खाइए, कम खाइए, कम सोइए, क्योंकि हम सोने के लिए और ज्यादा खाने के लिए पैदा नहीं हुए। हम पैदा हुए हैं एक्टिव रहने के लिए। हमें सोने की बीमारी होनी नहीं चाहिए ज्यादा। हमें 5 या 6 घंटे की नींद बहुत अच्छी अगर मिल जाए तो अच्छी है। हमें खाना अगर जितना खाना है, जितना अगर 2 चपाती की भूख है तो हमें 1.5 ही खानी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद भी खाना खाते हैं, स्वीट भी खाते हैं, दबा दबा के खाते हैं। हमारा पेट के अंदर जो भी इंटेस्टाइन है वो अंदर से चिल्लाते हैं, यार कितना डालोगे, फिर भी हम खाते रहते हैं, और इसका परिणाम हमें 30, 35, 40 के बाद भुगतना पड़ता है। क्योंकि ईट फॉर टेस्ट, हमारे एक ट्रेनर है वो कहते हैं, राजकाले सर, ईट फॉर टेस्ट। क्योंकि हम खाने के बाद 2-3 बार जब खाना खाते हैं, 2-3 निवाले, तब तक टेस्ट पता चलता है, उसके बाद टेस्ट पता नहीं चलता है। हम हमारे जो टंग है, हमारी जो जीभ है, इसको ज्यादा आनंद देने के मामले में और ज्यादा आनंद देते देते हमारे शरीर को तकलीफ दे देते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि उतना ही खाएं जितना हमें जरूरत है। एक्स्ट्रा खाना खाने की वजह से भी बीमारियां बढ़ती है। एक्स्ट्रा अगर हम ज्यादा सोएंगे तो भी बीमारी बढ़ती है। दोपहर में अगर किसी को नींद आती है तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसको डायबिटीज होगा। अगर नींद आती है तो हमें लेफ्ट साइड के पोजीशन में सोना चाहिए, जिस वजह से पैंक्रियास को ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा। और इस तरह से मैंने आपको जो डिटेलिंग दी है। आगे जो प्रोडक्ट है डाइबोजी, ये हम फैट लॉस को दे सकते हैं, लेकिन फैट लॉस को 2 ही बॉटल देनी है, और देंगे तो सिर्फ यही प्रोडक्ट देना है, कॉम्बिनेशन नहीं देना है। मैं बहुत लोगों को समझा चुका हूँ, लेकिन वापस मुझे वही फोन आते हैं, सर अमृत जूस कितनी घेऊ और डाइबोजी कितनी घेऊ। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि डाइबोजी ही देना है अगर फैट लॉस में देना है तो। अगर उसको डायबिटीज नहीं है तो उसको फल खाना है हर रोज, और उसके बाद जैसे ही उसका वेट और फैट कम होगा थोड़ा बहुत, उसको अमृत जूस में शिफ्ट करना है। और ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट को हमें डायबिटीज डाइबोजी ही देना है। हम क्या करते हैं, सवेरे अमरूद जूस देते हैं, बाद में डाइबोजी देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि डाइबोजी ये प्रोडक्ट स्पेशली डिजाइन फॉर डायबिटीज है, और स्किन के प्रॉब्लम के लिए भी काम करेगा, और फैट लॉस में भी काम करेगा। तो हमें वो देना है 25 ml, 200 ml पानी के साथ को, गुनगुने पानी के साथ देना है। उसके बाद आर्थोजी जो कैप्सूल है, ये सूजन कम करने के लिए है, जो संधिवात होता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड की वजह से सूजन है तो हमें आर्थोजी नहीं देना है। आर्थोजी हमें किसी के जॉइंट्स के अंदर अगर गैप है तो उसको भरने के लिए देना है। किसी के अगर जॉइंट्स में स्वेलिंग है तो उसके लिए देना है। लेकिन अगर स्वेलिंग भी है और वहां पर रेडिश या अलग कलर है, तो वो यूरिक एसिड है, वो भी हमें समझना है। अगर हम बार बार कुछ केस स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा, और पता चलेगा तो हम राइट प्रोडक्ट राइट बंदे को राइट सोल्यूशन देंगे तो सामने वाले को रिजल्ट आएगा। इसलिए गलत प्रोडक्ट
गलत तरीके से मत दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, सामने वाले के सवाल जवाब करिए, उसको समझिए, केस को समझिए और उसके बाद ही प्रोडक्ट दीजिए। ठीक है। अमृत जूस तो हम सबको दे सकते हैं, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को देना नहीं है। जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है उसे नहीं देना है, उसे लेडी लाइफ केयर दे सकते हैं, अल्कलाइन ड्रॉप दे सकते हैं। उनको बहुत सारी एसिडिटी होती है, उन्हें एसिडिटी ड्रॉप भी दे सकते हैं। अर्थो जी लेना कैसे है, तो दोपहर के खाने के बाद 1 घंटे बाद और रात के खाने के बाद 1 घंटे बाद हम ले सकते हैं। जिनको ज्यादा तकलीफ है तो थोड़े दिन के लिए 2-2 कैप्सूल ले सकते हैं, लेकिन अगर तकलीफ हुई तो उसको कम भी करना है, ज्यादातर लेना नहीं है। तो अमृत जूस हमें डाइट में देना है, अर्थो जी देना है, पेन ऑयल देना है, और उसके साथ साथ जिससे हमें कैल्शियम ज्यादा मिलेगा ऐसा खाना, जैसे कि हमें कोकोनट, बादाम और ब्लैक किशमिश, खजूर, ये इसमें कैल्शियम मिलता है, ये हमें 4 बजे खाना है और उसको साथ में ये डाइट में देना है, जिस वजह से फास्ट रिजल्ट आएंगे। उसके बाद जिनको ब्लड का प्रॉब्लम है, ब्लड फंक्शन बिगड़ गया है, उनको अगर झंझनाहट हो रही है या उनके ब्रेन तक ब्लड पहुंच नहीं रहा है या कोई नस चोकअप है, तो ऐसे केस में उन्हें हमें पावर बूस्टर देना है। या फीमेल होगी मेल होगी तो भी दे सकते हैं, जिस वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, जिस वजह से स्टेमिना बढ़ेगा, जिस वजह से उनके जिंदगी में खुशियां आएंगी, कॉन्शियसनेस रहेगा। पैरालिसिस पेशेंट को आप अगर प्रोडक्ट देते हो तो उनको गारंटी मत दो कि 3 महीने में होगा, 2 महीने में होगा। उनको कहो कि अगर 10-10, 12-12, 15 साल से बेड पे हो तो कम से कम 3 महीने, 6 महीने, और ठीक होने के बाद भी प्रोडक्ट को कंटिन्यू करो। ठीक होने के बाद भी प्रोडक्ट को कंटिन्यू, तुरंत बंद मत करो। क्योंकि न्यूट्रिशन खाने से साइड इफेक्ट नहीं होता है, मेडिसिन खाने से साइड इफेक्ट होता है। ज्यादातर मेडिकल फील्ड में अगर अगर देखा होगा तो आपके अगर कोई कांटेक्ट हो तो उनको पूछो, वो बताएंगे आपको कि उनको सिलेबस में कहा जाता है द मेडिसिन विच हैज इफेक्ट हैज साइड इफेक्ट। जितने भी लोग मेडिसिन खाएंगे अगर उससे इफेक्ट हो रहा है तो उससे साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन न्यूट्रिशन से सिर्फ इफेक्ट होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा स्लो हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादातर मेडिसिन में स्टेरॉइड होते हैं और स्टेरॉइड की वजह से आगे चल के साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे जिन जिन लोगों ने रेमडेसिविर लिए उन सबको पता है वो एक स्टेरॉइड था, और आज सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। तो ये बात याद रखना कि हम जो दे रहे हैं वो न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। है ना, मराठी में एक कहावत है, तूप खाल्लं की रूप येत नहीं। और लोगों को कैसा है कि तुरंत केमिकल या प्रोडक्ट लेना है और जिससे ठीक लगता है, लेकिन एक बात याद रखना, जिससे तुरंत रिजल्ट आते हैं उसके आगे चल के कंप्लेंट्स और हमें साइड इफेक्ट भी होने वाले हैं। इसीलिए थोड़ा धीरज रखिए, और अगर सब्र रखोगे तो आपको रिजल्ट भी आएगा और मजा भी आएगा। उसके बाद है पावर बूस्टर प्लस। ये हम उनको देते हैं जिनको डायबिटिक की वजह से सेक्स इम्यूनिटी का लॉस है, या उम्र के साथ साथ सेक्सुअली प्रॉब्लम है, उनको हम दे सकते हैं। या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गुड न्यूज नहीं मिलता या बच्चे पैदा होने में तकलीफ है, और पुरुषों को ये हम देते हैं, 3 दिन में एक कैप्सूल ले सकते हैं, और इस वजह से उनको रिजल्ट आएंगे। यूनानी फॉर्मूला है और प्रॉब्लम उनके सॉल्व होने में हेल्प होगा। सिर्फ डैमेज नहीं होना चाहिए, टेक्निकली अगर उनका स्पर्म काउंट कम है या उसमें जो काउंट होना चाहिए उसमें गड़बड़ है तो इसको सुधारने में इससे मदद होती है। उसके बाद है लेडी लाइफ केयर। लेडी लाइफ केयर हम किसको दे सकते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है। एक लड़की जो यंग होती है वहां से लेकर सीनियर सिटीजन बनने तक उसके शरीर में बदलाव आते रहते हैं, तो ऐसी लड़की को भी हम दे सकते हैं लेडी लाइफ केयर, जिस वजह से उसके सारे हॉर्मोन्स बैलेंस रहेंगे, पीसीओडी पीसीओएस में उसको सपोर्ट होगा। मेरा यूट्यूब चैनल पे सर्टिफाइड डाइटिशियन लंकेश हेल्थ डिस्कवरी, ऐसा यूट्यूब चैनल पे एक अवेलेबल है, पीसीओडी पीसीओएस का पूरा 1 घंटे का रिकॉर्डिंग, जिसमें मैंने पीसीओडी पीसीओएस के बारे में बताया, और उसमें यह भी बताया कि हमें वो प्रोडक्ट कैसे देना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सारा एक वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो देखो, लोगों को दिखाओ, 10-10 लोगों को इकट्ठे बिठा के टेलीविजन में कनेक्ट करके आप वीडियो दिखाओ, जिस वजह से लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। आपको लोग ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, उनके प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बॉटल लेके जाते हैं, लोगों को बेच आते हैं। लोगों को आप वीडियो दिखाओ, बिठाओ, अच्छे चीजों को लोगों को दिखाना जरूरी है। अगर हम नहीं दिखाएंगे तो लोग हमें सवाल पूछेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ इसमें थोड़ी भी बात है, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो बताएं। और थायराइड का हार्मोन का इश्यू होगा या जितने भी हार्मोनल प्रॉब्लम होंगे, चेहरे पे अगर दाग है, प्रेगनेंसी के बारे में बाद में अगर कुछ तकलीफें हुई है, साइड इफेक्ट हुआ है, तो सारी चीजों को लेडी लाइफ केयर सपोर्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद भी लेडी लाइफ केयर लेना चाहिए। साल में एक बार अगर 3 महीने इसका कोर्स करेंगे तो आगे चल के फीमेल्स को जो भी प्रॉब्लम होते हैं, एक्सेस वेट बढ़ता है, थायराइड के इश्यू होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ने के बाद अगर आप करोगे तो ज्यादा प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। लेकिन प्रिवेंशन में अगर आप ये लोगे तो आपको ये तकलीफें नहीं होगी। तो सारे स्किन के प्रॉब्लम, हेयर के प्रॉब्लम, फीमेल के
गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, जितने भी प्रॉब्लम है सारी चीजों के लिए लेडी लाइफ केयर कंपलसरी है। मैं तो कहूंगा कि रक्षाबंधन हो या मकर संक्रांति हो या शादी में किधर जा रहे हो या बर्थडे में जा रहे हो, तो आप आपके आसपास जितने भी फीमेल्स है आप उनको लेडी लाइफ कैप्सूल अगर गिफ्ट में भी दोगे तो भी आप फायदे में रहोगे, क्योंकि ये कैप्सूल बहुत जरूरी है लेडी लाइफ केयर। क्योंकि फीमेल्स अगर ठीक रहेंगी तो हमारे देश में आगे चल के सारी डेवलपमेंट ठीक रहेगी। तो उनका हार्मोन सही होना, शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कैप्सूल लेनी कैसे है कि दोपहर के बाद, खाने के बाद 1 घंटे के बाद और रात के खाने के बाद 1 घंटे बाद लेना है। और गुनगुने पानी के साथ लीजिए अभी, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, जिस वजह से रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। जब समर सीजन आएगा तो आप वापस उसको नॉर्मल वाटर के साथ ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एंटी एडिक्शन है, जिनको कुछ आदतें हैं जैसे ड्रिंक्स लेने की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, टोबैको चिविंग की आदत है, तो ये सारी आदतों से अगर बचना है या छुटकारा चाहिए तो एंटी एडिक्शन ड्रॉप ले सकते हो। 60 ml पानी में दिन में 5 से 6 ड्रॉप 4 से 5 बार लेना है। लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि ये बंदा अगर ये प्रोडक्ट लेता है तो उसको रिजल्ट 100% आएगा 2 3 महीने में, लेकिन इसका असर 22 25 दिन रहेगा। उसके बाद अगर वो किसी को कनेक्शन में आता है, उनके दोस्तों को मिलता है वापस ड्रिंक से लेने वाले या टोबैको खाने वाले, तो ये वापस चालू हो सकता है। इसीलिए आपको उसका सर्कल भी तोड़ना होगा, ये बात को याद रखना। क्योंकि अगर आप दोगे तो बाद में वो कहेगा रिजल्ट आया था 3 महीने लेकिन बाद में नहीं आया। भाई बाद में नहीं आया, वो प्रोडक्ट भी क्या है, कंटेंट है, तो वो जब तक है उसका तब तक रिजल्ट आएगा। बाद में नहीं आता तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद उसमें अल्कलाइन ड्रॉप है। अल्कलाइन ड्रॉप हर किसी को लेना चाहिए, और अल्कलाइन ड्रॉप लेने की वजह से हमारा बॉडी अल्कलाइन रहेगा, जिस वजह से ज्यादा बीमारियां नहीं होगी। तो हम जो भी पानी पी रहे हैं इसमें से हमें सब सब कुछ नहीं मिलता, इसलिए अल्कलाइन ड्रॉप बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी लोग हैं जिनको कुछ बीमारी होगी तो उनकी शुरुआत अमरूद जूस अल्कलाइन ड्रॉप से मॉर्निंग में कीजिए। उसके बाद उनको एसिडिटी ड्रॉप भी दीजिए, और फिर उसको देखो कैसे रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट आने के लिए 3 या 6 महीने लगते, वही रिजल्ट आपको 1 महीने में दिखेंगे। लेकिन आपको उसको ये प्रोडक्ट देना होगा, क्योंकि अल्कलाइन बॉडी के अंदर बीमारी टिक ही नहीं सकती है। तो ये बात याद रखना। एसिडिटी ड्रॉप को कैसे लेना है, तो एसिडिटी ड्रॉप को आपको 5 बूंद पानी के साथ लेना है, 1 कप वाटर में ले सकते हो। अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो आप टंग के नीचे, अपने जीभ के नीचे 5 बूंदे डाल के उसको थोड़ी देर मुंह में रख के फिर आप उसको ले लीजिए। फिर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में तुरंत आपको फायदा होगा। और इस तरह से मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो देने की पूरी कोशिश की है। तो ये था अपना प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा बिकने वाले और इसके रिजल्ट्स। और अभी मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ।